अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सना। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है चिकन के शामी कबाब। जी हाँ, चिकन के शामी कबाब जो बहुत ही मज़े के बने हैं। बहुत अच्छा रेशा आया है इसके अंदर और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी है। तो चलें फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन में आधा किलो चिकन लेंगे। चिकन बोनलेस ली है, कोई हड्डी नहीं है। अगर आप चाहें तो हड्डी वाली भी ले सकते हैं। इसमें एक पाव दाल मिक्स कर देंगे। एक पाव दाल से थोड़ी सी कम ले लेंगे और इसे आधे घंटे भिगो देंगे। अब चने की दाल भी इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ हमने गरम मसाला ले लिया। 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच काली मिर्च, 7 से 8 लौंग, 3 छोटी मीठी लकड़ी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 1 तेज़पात का पत्ता। अब वो सारा इसके अंदर ऐड कर दिया। यहाँ 10 से 12 लाल गोल मिर्ची ऐड करी हैं। 3 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक या हस्बे ज़रूरत नमक ले लेंगे। और यहाँ 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक ऐड किया। आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 7 से 8 जवे लहसुन के और 1 टुकड़ा अदरक का। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ 1 गिलास ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करते हुए मुझे लगा कि पानी थोड़ा कम है, तो मैंने आधा गिलास पानी और इसमें ऐड किया है और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ उबाल आ गया था। एक दफ़ा हम इसे और चमचा चला देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से और तकरीबन आधे से पौन घंटे के लिए इसे पकने के लिए छोड़ेंगे। आधे से पौन घंटा हो गया था। अब हम इसे चेक करेंगे ये कहाँ तक गला है। ये देखिए दाल गल गई है। अभी हम इसे हाथ से चेक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल गल गई है। अब हम इसका पानी बिल्कुल खुश्क करके और इसे फाइनल करेंगे। तेज़ आंच पे इसे भून लेंगे और बस देखिए ये भून गया है। यहाँ पे पानी इसका खुश्क हो गया। अब हम इसे चूल्हा बंद करके इसे उतार लेंगे और ठंडा करके इसे पीसेंगे। पीसने के लिए यहाँ मैंने हावन दस्ता लिया है। अब थोड़ा थोड़ा मसाला हावन दस्ते में ऐड करती जाऊँगी और इसे पीसती जाऊँगी। इसे चाहें तो सीलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। अब यहाँ पीसते हुए इसके अंदर जो गरम मसाला है हम वो निकाल देंगे। जैसे तेज़पात का पत्ता था, मीठी लकड़ी है, बड़ी इलायची थी। तो अगर वो पीसने में मुश्किल हो रही है तो वो आप इसे साइड पे निकाल दें। ये देखें ये पीस गया है बहुत अच्छा सा। दाल भी बिल्कुल मैश हो गई है। चिकन का भी रेशा हो गया है। अब इसी तरह हम सारा मिक्सचर पीस लेंगे। सारा मिक्सचर पीस गया है। इसमें 3 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। 3 चम्मच दही ऐड करेंगे। दही हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि इससे सॉफ्टनेस आए और कबाब बहुत जूसी बने। और 1 अंडा हमने यहाँ ऐड कर दिया है। अंडा ऐड करने से पहले आप इसे थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको नमक मिर्चें थोड़ी कम लगे तो आप इसमें कुटी हुई मिर्चें और नमक भी ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ नमक मिर्चें बिल्कुल सही थी, तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हाथों पे थोड़ी सी ऑयलिंग करके और इसके कबाब बना लेंगे। कबाब का साइज़ आप अपने हिसाब से रखिएगा। कोई छोटे कबाब पसंद करता है, कोई बड़े कबाब पसंद करता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ कबाब का साइज़ रखिएगा। अब कबाब इसी तरह सारे हम बना के ट्रे में रख देंगे। इन कबाब को इस तरह बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं कि जब कोई मेहमान आए या जब दिल करे तो आप निकाल के इसे फ्राई करें अंडे में लगा के और बस इसे फिर खा सकते हैं। 1 महीने तक आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह कबाब बना के ट्रे में रखें और 3 से 4 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख दें। जब ये जम जाए तो इसे किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दें और जब कोई मेहमान आए तो इसे फ्राई करके पेश करें। और ये बच्चों के लंच बॉक्स में भी बहुत अच्छे रहते हैं, सैंडविच में भी बहुत अच्छे रहते हैं। देखिए सारे कबाब हमारे यहाँ तैयार हो गए हैं। अब यहाँ 1 अंडा ले लिया था, इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पैन में शैलो फ्राई हम कबाब करेंगे। थोड़ा सा हमने ऑयल लिया है शैलो फ्राई के लिए, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, डीप फ्राई नहीं करना कबाब को। अंडे में डिप करके यहाँ इसे फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई होंगे तो फिर हम इसे पलट देंगे।
और दरमियानी आंच पे करिएगा, हल्की आंच पे नहीं करना क्योंकि चिकन में सारी चीज़ें गली हुई हैं, तो इसलिए हमें हल्की आंच पे नहीं करना इसे। कबाब बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही मज़े के थे और बहुत अच्छे रेशे वाले बने हैं। आप भी लाजमी घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना नहीं भूलिएगा ये कैसे बने हैं। इंशाल्लाह न्यू क्विक रेसिपी में फिर हाज़िर होंगे। और अगर आप ये मेरी डिश ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।